ट्यूसडे इवनिंग मंगलवार शाम को एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट आने के बाद में यूट्यूब पे जितने फिन इन्फ्लुएंसर है वो सभी एक्टिव हो जाते हैं और एक वीडियो बनता है और वीडियो बन के आता है और उस वीडियो में आप लोगों को बताया जाता है कि निफ्टी 2025 में 26,000 क्रॉस कर सकती है। बस ये हेडलाइन रहती है। ये थंबनेल देखने के बाद में आप उस वीडियो को जाके देखते हैं और वहां पे वीडियो बताते हैं कि सिटी ग्रुप और जेफरीज ने यहाँ पे 2025 के लिए निफ्टी का टारगेट दिया हुआ है, वो है 26,000 का। इसके पहले की वीडियो में हमने ये पॉइंट को कवर किए हैं। देखिए दोस्तों, वो जो रिपोर्ट थी उसमें साफ साफ मेंशन था कि 2005-2006 का ये जो फर्स्ट क्वार्टर की कंपनी के जो रिजल्ट आएंगे डिपेंड करता है उस रिजल्ट पे। अगर वो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उस जो दोनों रिसर्च रिपोर्ट देखने को मिल रही है सिटी ग्रुप की और जेफरीज की, उसमें साफ साफ मेंशन है कि उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि इस फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो अच्छे आएंगे। ऐसा उन्होंने क्लियरली मेंशन किए हैं कि अगर फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हमें मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से मार्केट में अभी सेलिंग देखने को मिल रहा है, जो एक्सपर्ट है सिटी ग्रुप के और जेपीएस के, वहां पे उन्होंने बताया कि मार्केट बॉटम आउट होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे 2 सप्ताह पहले की वीडियो और 2 दिन पहले की वीडियो, इस दोनों को मैं रेफरेंस देके आप लोगों के साथ में यहाँ पे एक चीज रख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमने इसके पहले भी बताए थे, ऐसे ही काफी सारे जो रिसर्च रिपोर्ट रहती है वो आती है। जरूरी नहीं कि सभी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो यहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल करेंगी, वो रिपोर्ट सही रहेंगी। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो रिपोर्ट काफी गलत भी साबित होती है। ये जो रिपोर्ट रहती है इनका जो व्यू रहता है, प्रेडिक्शन रहता है, ये 1-2 दिन का नहीं रहता है, ये लॉन्ग टर्म का इसका इफेक्ट पड़ता है। इतने भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि आपको जून जुलाई अगस्त के बाद में मार्केट में एक अच्छा मोमेंट आता हुआ देखने को मिले। इस ईयर के एंड में आपको मे बी हो सकता है कि बिल्कुल 26,000 मार्केट जाता हुआ देखने को मिले। लेकिन हाल फिलहाल यही चीज मैंने आज से 2 दिन पहले के वीडियो में भी कवर किया था। प्रेजेंट में सिनारियो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हमें मार्केट बढ़ता हुआ दिखे, बहुत एक अच्छी तेजी देखने को मिले। यहाँ पे आज हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियो लंबी रहती है, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एक पॉइंट कवर कराऊंगा। यहाँ पे भी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके एक एक पॉइंट चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि प्रेजेंट में यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट कैसा ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट में डैक्स हमें यहाँ पे 1/4% के पास में जाके नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एफटीएससी यहाँ पे 1/4% हमें पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और सीएससी लगभग यहाँ पे 1/4% हमें नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बात करेंगे यूएस मार्केट के फ्यूचर की जो प्रेजेंट में ट्रेड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ठीक आज से एक सप्ताह लास्ट वीक में जब फ्राइडे था, यहाँ पे हमने जो यूएस के फ्यूचर थे उसको एनालिसिस किए थे और यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यूएस मार्केट के जो फ्यूचर है उसको एनालिसिस कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि इसकी लेट नाइट में क्या क्लोजिंग आती है। प्रॉपर रात में जो लास्ट फ्राइडे था उस समय जो यहाँ पे यूएस मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली 700, 500, 600 पॉइंट के आसपास में यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट हमें नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिले थे। सेम अभी भी हम यहाँ पे यूएस मार्केट के फ्यूचर, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी फ्राइडे है, 4:15 बज रहे हैं, तो अभी यहाँ पे यूएस मार्केट के फ्यूचर पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इसकी क्लोजिंग आज रात में देखने को मिलेंगी। अब डिपेंड करता है कि ये रात में यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट कैसे क्लोज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्यूचर चेक कर देते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट में डाउ जोन्स यहाँ पे 1/4% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर में S&P 500 1/4% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और नैस्डैक भी 1/4% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आरआर 87.32 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल 72.61 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात हो गई कि प्रेजेंट में हमें ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए अब हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक कैलेंडर है उसको चेक कर लेते हैं कि आने वाले वीक में वो कौन से डाटा पॉइंट है जिसका इफेक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे देखने को मिलता है। दोस्तों, हम लोग investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं आने वाले वीक में हमें कौन से डाटा पॉइंट है जो काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमी के। तो देखिए दोस्तों, मंडे के दिन हमें जो डाटा पॉइंट देखने को मिलने वाला है वो रहेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर। ट्यूसडे के दिन किसी प्रकार का कोई डाटा पॉइंट नहीं है। वेडनेसडे के दिन यहाँ पे ग्लोबल सर्विस PMI के नंबर है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है
ये जो आपको ट्यूसडे को देखने को मिलने वाले हैं, इसका इफेक्ट भारतीय बाजारों और कंप्लीट जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है इस पे देखने को मिलेगा आपको वेडनेसडे के दिन। तो वेडनेसडे के दिन मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करेंगे थर्सडे मार्केट से रिलेटेड, तो थर्सडे के दिन यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे और फ्राइडे को तो देखना ही नहीं पड़ता है, लॉटरी लगने वाली है क्योंकि वन साइडेड बहुत सारे डाटा पॉइंट है। शुरू करेंगे नॉन फर्म पेरोल के नंबर पे से, उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर आने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देन आफ्टर फेड मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट है, जो लास्ट टाइम यहाँ पे जो फेड की पॉलिसी आई थी उससे रिगार्डिंग उनकी रिपोर्ट आती है। और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेड के जो चेयरपर्सन है पोयल साहब, इनकी स्पीच लाइनअप है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे जो डाटा पॉइंट है ये तो फ्राइडे के दिन रात में आने वाले हैं, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट यानी कि फ्राइडे के दिन आपको एक अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और उसके बाद में जो नेक्स्ट मंडे आएगा उस दिन भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे कि ये जो आने वाला सप्ताह है, ये जो आने वाला वीक है, इसमें किस किस दिन आपको एक मार्केट में मूवमेंट आते हुए देखने को मिलेंगी। यहाँ पे वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन मार्केट में एक शानदार मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आने वाले वीक में भी बहुत सारे रॉकेट फूटने वाले हैं, छूटने वाले हैं, तैयार हो जाइए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे सबसे पहले मंथली चार्ट की, क्योंकि अब यहाँ पे जो फरवरी मंथ का आज का लास्ट सेशन था वो हो चुका है। कल हमने यहाँ पे मंथली के जो चार्ट था उसके एनालिसिस किए थे और मैंने कल आपको इन दिया था दोस्तों, अभी भी एक दिन यहाँ पे टाइम बाकी है। चलिए हम मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी की मंथली चार्ट की कैंडल है, ये मंथली कैंडल है आपको जो देखने को मिल रहा है। अगर मैं ये जो करंट मंथ है, जो आज का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 28 ऑफ फरवरी का, तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 48,344। लास्ट मंथ के कंपेयर में इस मंथ में बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है 1242 पॉइंट, 1242 पॉइंट की गिरावट। और कल ठीक इसी समय जब हम यहाँ पे ये वीडियो शूट कर रहे थे, परसेंटेज वाइज बैंक निफ्टी यहाँ पे 1.70% नेगेटिव था और मैंने कल यहाँ पे बताया था दोस्तों, अभी भी एक ट्रेडिंग सेशन बाकी है। यहाँ पे फ्राइडे के दिन बहुत शानदार मूवमेंट देखने को मिली, थर्सडे के दिन तो मार्केट में एकदम साइडवे मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली थी। आज ये जो मंथली कैंडल का क्लोज देखने को मिल रहा है, 2.5% के पास में हमें बैंक निफ्टी की हमें मंथली क्लोजिंग देखने को मिली है। चलिए अब निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट चेक कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी की बहुत शानदार बिटाई, बहुत जोरदार गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी लास्ट मंथ के कंपेयर में करंट मंथ में हमें 1383 पॉइंट वीक होता हुआ दिखा है, लॉस हुआ है इसमें। और परसेंटेज वाइज जहाँ पे कल ये परसेंटेज वाइज बता रहा लगभग 4.25% के अराउंड यहाँ पे कल हमें निगेटिव देखने को मिला था और आज यहाँ पे निफ्टी लगभग 6.25% के पास में हमें निगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। और बात करेंगे, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे जो पुशर सपोर्ट थे मैंने क्लियरली बताया था 22,240 और यहाँ पे 22,240 के नीचे जाके हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 22,124 का क्लोजिंग देखने को मिला है। ऐसा क्यों, वो चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एफआईएस की सेलिंग से, एफआईएस और डीआईएस की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोग ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आ गए हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये स्टॉक एज की वेबसाइट है। देखिए यहाँ पे आप लोग क्लियरली मेंशन है, ये मंथली बेसिस का हमने यहाँ पे जो एफआईएस की सेलिंग है उसके फिगर लिए हुए। इस मंथ, ये जो करंट मंथ है जिसमें आज 28 ऑफ फरवरी, ये इंक्लूड होना बाकी है क्योंकि इसका जो डाटा रहता है ये 5 बजे के बाद में अपडेट होता है। तो ये जो डाटा है ये थर्सडे तक का ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो थर्सडे गया यानी कि 27 ऑफ फरवरी तक हमें क्या सेलिंग देखने को मिला, क्या मूवमेंट देखने को मिली। यहाँ पे जो एफआईएस है उन लोगों ने 47,349 करोड़, 47,350 करोड़ का माल स्टॉक बेच चुके हैं फरवरी मंथ में। ये लास्ट मंथ का डाटा है। जनवरी का आप देखिए, जनवरी 2025 में 87,374 करोड़ का यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिला है। 87,370 करोड़ के पास में जनवरी महीने में यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग आई है। चलिए डीआईएस का भी डाटा देख लेते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो क्या बोलते हैं, फरवरी महीने में यानी गुरुवार 27 गुरुवार तक यहाँ पे 52,544
52,544 करोड़ की यहाँ पे बाइंग किए हुए हैं। जनवरी महीने की बात करें तो जनवरी महीने में 86,591 86,591 करोड़ की बाइंग किए हुए। तो यहाँ पे जितना एफआईएस बेच रहा है एटलीस्ट डीआईआर वहां पे कवर कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एफआईएस कंसिस्टेंट कंटिन्यू बेच रहा है। ये हो गया पहला रीजन। सेकेंड, अभी आप जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे यूएसडी आईएनआर बताए थे, यूएसडी आईएनआर वापस से जो हाई है, जो डॉलर है वो हाई के पास में जा रहा है। यहाँ पे रुपए की गिरावट गिरते हुए जा रही है। गोल्ड रुकने का नाम नहीं ले रहा है, गोल्ड में एक वन साइडेड तेजी देखने को मिल रही है, बॉन्ड यील्ड वन साइडेड तेज हो रहे हैं। तो ये सब रीजन है जिसके वजह से आज हमें एक और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिला है। चलिए अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए जो लास्ट वीडियो थी 2 सप्ताह पहले की, यहाँ पे हमने हमारे चैनल पे डाले थे, मैंने क्लियरली बताया था कि 23,230 ये क्रूशियल जोन टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटता है तो मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। वन साइडेड मार्केट में गिरावट आई। देन आफ्टर लास्ट वीक में मैंने ये कवर किया कि देखिए दोस्तों अब यहाँ पे 22,800 के पास में निफ्टी की क्लोजिंग आई है। एटलीस्ट यहाँ तो भी मार्केट ने सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये टूटा तो बहुत अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। 22,800 22,800 से आज की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 22,125 के पास में जाके, 22,125 के पास में जाके निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए दोस्तों ये वीडियो लंबा होने वाला है, नो डाउट। रीजन है कि यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सभी जो कंपोनेंट है जिसके वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, या ये वही कंपोनेंट है जिसमें करेक्शन आने के बाद में हमें मार्केट में एक अच्छा अपमूव आते हुए देखने को मिलेगा, वो सारे पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो नॉलेज पर्पस ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों अब बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये लास्ट वीक का यहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन है, पहले हम वो चेक करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वीक में हमारे क्या प्रेडिक्शन है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में हमने क्लियरली मेंशन किए थे कि किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 47,993 47,993 अगर इसको ब्रेक करेंगी तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे इसने हमारा जो कुशल सपोर्ट था इसको टच करते हुए देखने को मिला है। और इस कैंडल की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वीकली, ये स्पिनिंग टॉप यहाँ पे वापस से मार्केट में इनडिसीजन कैंडल के रूप में हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला। स्पिनिंग टॉप, डोजी, ये पैटर्न जब कभी मार्केट में बनते हुए देखने को मिलते हैं, ये सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मार्केट में बनते हैं। तो ओवरऑल वापस से यहाँ पे एक बहुत बुरा सेशन देखने को मिला वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे इस वीक में बैंक निफ्टी में हमें जो गिरावट देखने को मिली है वो है 636 पॉइंट की, और परसेंटेज वाइज यहाँ पे 1.30% का हमें लॉस होते हुए देखने को मिला बैंक निफ्टी में। हाई की अगर बात करूं तो इस वीक में हमें बैंक निफ्टी में जो हाई देखने को मिले हैं वो है 48,972 48,972, और लो देखने को मिले 48,078 48,078 के, और यहाँ पे क्लोज देखने को मिला क्लोजिंग 48,344। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि हमें लास्ट वीक में क्या मूवमेंट देखने को मिली। चलिए आने वाले वीक में हम लोग को क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों 3 मार्च से लेके 7 मार्च के बीच में हमें क्या लग रहा है मार्केट में वो एक बार हम चेक कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन भी पहले देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल हमें आने वाले वीक के लिए काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो है 47,473, और क्रूशियल रेजिस्टेंस है 49,787। देखिए दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस के कंपेयर में जो सपोर्ट है काफी ज्यादा नजदीक है। रीजन, मार्केट वन साइडेड फॉल करते हुए देखने को मिल रहा है, और अब ये जो क्रूशियल सपोर्ट है ये ब्रेक नहीं होगा। पहले रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं 49,787। अगर आने वाले वीक में बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, तो जो आप लोगों को अपना जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 देखने को मिल सकता है इस वीक में, वो रहेंगे 51,149 51,149। बात करें कुशल सपोर्ट की, तो जो कुशल सपोर्ट हमें काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो जोन है 47,473 47,473। अगर ये ब्रेक होता है तो बॉटम में जो कुशल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है
वो जोन है 46,166। चलिए यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट एक बार चेक कर देते प्रीवियस में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्रूशियल सपोर्ट क्यों, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है। यहाँ पे पहले यही जो जोन था ये एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था दिसंबर 2023 में, देन आफ्टर यहाँ पे मार्च 2024 और उसके बाद में मई 2024। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये जो, जैसे ये ब्रेक हुआ लेवल, वहां से वन साइडेड एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला। देन आफ्टर अब यही जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो और एक अच्छा कॉल देखने को मिलेगा। अब वो कहाँ तक, तो ये देखिए दोस्तों 46,166। यहाँ पे देखिए कॉपर पहले यही रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये जो जोन है ये है जुलाई 2023, उसके बाद में सितंबर 2023 और अब जो काफी बार यहाँ तक मार्केट आते हुए देखने को मिला है 18 मार्च 2024। और ये जो कैंडल है ये 4 जून के दिन की है, 4 जून 2024 की है। यहाँ पे 3 जून दिख रहा है क्योंकि ये वीकली कैंडल है। ये जो स्पाइक मारा था मार्केट ने ये 4 जून का था, इसलिए मुझे याद है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सपोर्ट है, तो ओवरऑल बहुत क्रूशियल जो लेवल है वो तो ब्रेक हो चुके हैं। अब जो मार्केट की क्लोजिंग आई है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों की हमें खराब क्लोजिंग देखने को मिली है। ये तो बात हो गई कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे क्या प्रेडिक्शन है। चलिए चेक करते हैं कि वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो आने वाले सोमवार के दिन हमें काम करते हुए देखने को मिलेंगे। और उसके पहले ये चेक करते हैं कि आज यानी कि फ्राइडे के दिन हमें मार्केट में बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों आप बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। आज यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी की ओपनिंग देखने को मिली है 48,437, 48,437। और यहाँ पे ये थर्सडे की लास्ट कैंडल की क्लोजिंग है 48,641। यहाँ पे इस कैंडल के कंपेयर में हमें जो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लगभग यहाँ पे बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई। देन आपको यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला। ये जो कैंडल की ये जो अपर वीक का जो टच हुआ है प्रॉपर हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वहां तक हमें जाते हुए देखने को मिला। देन आफ्टर यहाँ हमने जो लास्ट वीडियो में क्रूशियल सपोर्ट 2 बताए थे वो थे 48,170, वहां तक मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। देन आफ्टर यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला, यहाँ पे एक मदर बेबी कैंडल बना बुलिश मदर बेबी, और वहां से एक बाउंस देखने को मिला। और यहाँ मार्केट में एक ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करते देखने को मिला। और इस कैंडल की अगर मैं 11:30 की कैंडल के हाई की बात करूं तो इस कैंडल का हाई देखने को मिला 48,574। बॉटम लेवल से मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। एक टाइम तो लग रहा था कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी की कंपेयर में निफ्टी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा वीकर थी, बहुत ज्यादा वीकनेस थी निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो भी थोड़ा सा हमें एक अच्छी मूवमेंट आई, यहाँ पे zigzag मूवमेंट आई। देन आफ्टर वापस यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला, वापस बॉटम में आया यहाँ पे बैंक निफ्टी, और यहाँ पे लो दिया 48,081 के आसपास में यहाँ पे लो देखने को मिले, फिर एक रिकवरी देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी के कंपेयर में हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 48,262, 48,262। और ट्रेंडी ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 48,319, 48,319। ये तो बात हो गई कि हमें फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए जो सोमवार यानी कि मंडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस है पहले वो चेक कर लेते हैं। एज पर 15 मिनट के चार्ट पे फ्राइडे के दिन हमें जहां पे बैंक निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिला है वो जोन है दोस्तों 48,498, 48,498। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अपसाइड में बैंक निफ्टी में जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन वो जोन रहेंगे 48,666, 48,666। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 48,841, 48,841। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 49,002, 49,002। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी में जो हमें क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिला था फ्राइडे के दिन वो जोन है 48,105, 48,105। किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है और प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो ही दोस्तों हमारे लेवल काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन वो जोन रहेंगे 47,930,
47,930। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 47,758, 47,758। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 47,590, 47,590। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट। बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। तो चलिए हम लोग हमारी स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की। तो एज पर यहाँ पे हमें जो ऑप्शन चेन का डाटा देखने को मिल रहा है, पुट में 48,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। कल यहाँ पे 48,500 के स्ट्राइक पे अच्छी खासी एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली थी। आज वो सपोर्ट जोन ब्रेक कर दिए बैंक निफ्टी ने। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करते जो जोन देखने को मिल रहा है, वो जोन है दोस्तों 48,000 के। देखिए दोस्तों, किसी भी रीजन से यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 48,000 की क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आप लोगों को बैंक निफ्टी 48,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 48,000 की क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 48,000 के। बात करेंगे कुछ रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 48,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, कल यही जो जोन था मार्केट में क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा था, अब यही जोन बैंक निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बहुत अलर्ट रह के काम कीजिए। मार्केट वन साइडेड जो क्रूशियल सपोर्ट है उसको तोड़ते जा रहा है। वन साइडेड मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 48,500 के ऊपर नहीं जाएंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस पे एक ह्यूज सेलिंग की है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 48,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को 48,500 की क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आप लोगों को एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से आपको बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 48,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लास्ट वीक के हमारे प्रेडिक्शन थे। यहाँ पे निफ्टी में मैंने क्लियरली मेंशन किया था 22,240 ये क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। ये जोन नहीं टूटना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जोन टूट भी गया है और निफ्टी की जो क्लोजिंग आई भी है वो है 22,124। हमारे क्रूशियल सपोर्ट से 100 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गिर के क्लोज हुआ है। अगर इस ये जो लास्ट वीक गया, इस वीक की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो 671 पॉइंट हमें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी कमजोर होते हुए देखने को मिला है। और परसेंटेज वाइज यहाँ पे लगभग 3% की गिरावट के साथ में निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे ये जो लास्ट वीक गया, इसमें हाई देखने को मिले निफ्टी के 22,668 22,668 और लो देखने को मिले 22,104 22,104। आज के ही ये लो थे और जो आज यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है ये लो के पास में ही देखने को मिली है। रिपीट, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा बुरी क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी के कंपेयर में फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे निफ्टी बहुत ज्यादा वीकर है, वीकनेस है। निफ्टी में आपको और जो वीकनेस है, गिरावट है और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। ये तो बात होगी लास्ट वीक की। चलिए बात करेंगे कि आने वाले वीक में 3 मार्च से लेके 7 मार्च के बीच में हमारे क्या प्रेडिक्शन है, क्या एक्सपेक्टेशन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो कैंडल है, इसकी जो क्लोजिंग देखने को मिली है, ये एक बेरिश मारेबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न है। प्रॉब्लम ये है मार्केट एक तो खराब है, जैसे कहावत है ना, बुरे में बुरा। अब इसमें मार्केट खराब है, बुरे में बुरा ये है कि कैंडल भी बेरिश बनी हुई है, बेरिश मारेबुजू, और
अब यहाँ पे जो आने वाले वीक में निफ्टी में पहले रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, वो काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं 22,818 22,818। आने वाले सप्ताह में किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपके क्रूशियल रेजिस्टेंस बन जो एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 23,565 23,565। ये तो बात हुई कुशल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे कुशल सपोर्ट की। यहाँ पे सेम जो हमने बैंक निफ्टी में देखे थे, सपोर्ट बहुत नजदीक था और रेजिस्टेंस दूर था। यही चीज इसमें भी देखने को मिल रही है निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे जो कुशल सपोर्ट है वो है 21,684। किसी भी रीजन से अगर आने वाले वीक में ये कुशल सपोर्ट अगर निफ्टी ब्रेक करती है, तो बॉटम में जो कुशल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 20,937 20,937। तो ये तो बात हो गई वीक टू टाइम फ्रेम पे हमें क्या प्रेडिक्शन है निफ्टी में। चलिए चेक करेंगे कौन से कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। उसके पहले चेक करते हैं आज यानी कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का इंट्राडे के चार्ट पे आ गए हम लोग। ये थर्सडे का लास्ट कैंडल है। इस कैंडल की अगर मैं क्लोज की बात करूं तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी 22,510 22,510। और ये फ्राइडे की पहली कैंडल है 9:15 की 22,433। ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 से 90 पॉइंट की एक गिरावट, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में मार्केट कहीं पे भी हमें संभलते हुए देखने को नहीं मिला। यही रीजन था जब मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था तो बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा वीकनेस था। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। वन साइडेड मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आया, नॉर्मली सा एकदम नॉमिनल, लेकिन जितना मार्केट करेक्शन दे रहा था उससे ज्यादा मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 22,127 22,127। और 10 डे की क्लोजिंग देखने को मिली है 22,151 22,151। ये तो बात हो गई कि हमें फ्राइडे के दिन निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। एज पर 15 मिनट चार्ट पे हमें फ्राइडे के दिन निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है, वो जोन है 22,184 22,184। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अपसाइड में निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस वन आपको काम करते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन रहेंगे 22,257 22,257। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 22,318 22,318। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 22,379 22,381। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन हमें जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है निफ्टी में, वो जोन है 22,057 22,057। आने वाले मंडे को किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, तो बॉटम में जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है आप लोगों को, वो जोन रहेंगे 21,998 21,998। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट 21,935 21,935। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 21,872 21,872। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी की ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। देखिए दोस्तों, कल निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा था वो जोन था 22,500। आज वो क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट काम करते हुए देखने को मिल रहा है एज पर ऑप्शन चेन और एज पर प्राइस एक्शन, दो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 22,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 22,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 22,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी 22,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसके नीचे आके सस्टेन करता है, सस्टेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
तो ही यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 22,000 के। बात करेंगे कुछ रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 22,200 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 22,200 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 22,200 की क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते देखने को मिलता है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, सस्टेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा खासा अपमूव आते हुए दिखेगा। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 22,200 के। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।